नमस्कार दोस्तों। ग्रेट इवनिंग। हम लोग बस 3 मिनट में इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। आप बने रहिए, सिर्फ 3 मिनट। 7:05 को ये ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अरविंद आहिर। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और लास्ट 17 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा वेलजेनिक्स मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे बेहतरीन मौका दिया कि मैं जो 17 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये जो ट्रेनिंग का मकसद है कि बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज का जो बेस होता है वो अगर मजबूत रहेगा तो बहुत ही बेहतरीन सक्सेस हम लोग वो इंडस्ट्री में पा सकते हैं। तो ये बेसिक ट्रेनिंग में आज जितने भी लोग मौजूद है, काउंट मैटर नहीं करता है, लेकिन जो सीरियस लोग और सक्सेस माइंडेड लोग जो भी आज इस ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले 1 घंटे के बाद वो ऐसा कुछ नॉलेज यहाँ से लेके जाएंगे कि उनके लाइफ में कुछ तो एड ऑन होने वाला है और कुछ तो ऐसी चीज उनको मिलेगी जिसके जरिए से वो लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिशा में लेके जा सकते हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाला जो 1 घंटा है आप बने रहिए। और पूरा बोलते हैं ना कि माइंड जो होता है हमारा बहुत ही चंचल होता है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो ये जूम कॉल में मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आप खुद एक वादा कीजिए कि जो आने वाला 1 घंटा है आप यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन देके यहीं पे रहेंगे। आपका जो माइंड है यहाँ वहां नहीं भटकेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। और पूरा अगर 1 घंटा आप यहाँ पे देते हो तो 1 घंटे में जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें से कौन सी तो ऐसी एक चीज होगी जो आपकी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए, आपको कामयाबी की दिशा देने के लिए वो काम कर सकती है। तो इसीलिए पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे रहना चाहिए। और जो भी चीजें आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप नोट डाउन करके ले लीजिए, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे माइंड में वो फिट हो जाएगी, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको भूल जाते हैं और बाद में हमें
कभी अगर याद करना रहेगा तो उस वक्त हमें अफसोस होता है कि काश मैंने ये चीज मैंने वहां पे नोट डाउन करी रहती तो मैं उसको अभी देख पाता था। तो इसलिए अगर आपके पास पेन और पेपर है, डायरी है, तो उसमें जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आगे चल के कभी भी आप उसको देख के उस चीज को आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और एक्शन में ला सकते हो। तो इस ट्रेनिंग का जो मकसद है, ठीक है, ये एक ही है कि आपको इंडिपेंडेंटली ये इंडस्ट्री के अंदर सेल्स की दुनिया में आपको कामयाबी की तरफ लेके जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं जिनको ये नहीं पता है कि सेल्स क्या होती है और सेल्स में जो स्किल्स होती है उसको डेवलप कैसे की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्स की जो स्किल्स होती है उसको डेवलप करने के लिए कुछ ज्यादा हमें करना नहीं रहता है। बेसिक चीजें होती है उसके ऊपर काम करना रहता है। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगा और वो पीपीटी के जरिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आपको बस उस पॉइंट्स के ऊपर नजर रखना है और उन सारी चीजों को मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आपको फॉलो करनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं अभी पीपीटी शेयर करने वाला हूँ आपके सामने। तो आप पीपीटी देखिए और जो भी मैं बातें करूंगा आप सुनिए, और जो जो चीजें अच्छी लगती है उसको 100% आप नोट डाउन कीजिए। क्योंकि सेशन के एंड में जितने भी लोग रहेंगे, मेरे सेशन के एंड में आपको पता है मैं सारे लोगों का नाम लेता हूँ, और जो भी लोग सीरियस है वो एंड तक बने रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक ट्रेनिंग। और जो हमारी कंपनी का मिशन है, हर घर में एक ट्रेडर, वैसे ही जो हमारा बिजनेस प्लान है, कॉम्पेंसेशन प्लान है, उसका मिशन है कि हर घर में एक नेटवर्कर। तो इसी वजह से बेसिक ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। क्योंकि सेल्स की दुनिया में आप एंटर हो चुके हो, आप भले ही ट्रेडिंग सीखने के लिए आए हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप सेल्स की दुनिया में एंटर कर चुके हो, तो ये स्किल को भी सीखना आपको बहुत जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, बेसिक, जो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होती है। आप कोई भी काम करो, ये सारी चीजें आपको बहुत अहम है लाइफ के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पीपीटी के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे लाइफ में सबसे पहली चीज की गोल का होना बहुत जरूरी है। आपने अगर कोई लक्ष्य रखा नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। अगर मुझे ट्रैवलिंग करनी है, अगर मुझे सफर करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे जाना है, तभी जाके उसकी मैं टिकट बना सकता हूँ। और वैसे ही मैं मेरा गोल सेट कर सकता हूँ कि मुझे कब निकलना है और कितना ड्यूरेशन लगेगा, और मैं ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा या कार से जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लग सकता है। तो वो सारी चीजें जो होती है ना, वो गोल के अंदर आती है। तो गोल हमारा हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी आप आपके लाइफ के अगर गोल जानते हो, अगर आपको लाइफ में क्या हासिल करना है ये जानते हो, तो आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। तो आपको आज ही, अगर आपने आपके गोल नहीं लिखे हैं, तो आज ही आपको सबसे पहले आपके गोल लिखने हैं कि आपको विद इन अ वीक यानी एक हफ्ते के अंदर क्या करना है, क्या हासिल करना है। अगर आपको लिखना है कि 30 दिन, 30 डेज में आपको कौन सी अचीवमेंट करनी है, क्या चीज आप हासिल करना चाहते हो। 3 मंथ्स का आपको सेट करना है कि 3 महीने में आपको कौन सी चीज हासिल करनी है। 6 मंथ में आपको कौन सी चीज हासिल करनी है। 1 साल के अंदर आपको क्या चीज हासिल करनी है। 3 साल के अंदर आपको कौन सी चीज हासिल करनी है। 5 साल में आप कौन सी जगह पे जाना चाहते हो, क्या चीज हासिल करना चाहते हो लाइफ के अंदर। लाइफ के अंदर गोल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। पर्सनल गोल होते हैं, सोशल गोल होते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे गोल्स होते हैं। आप जो चाहिए वो चीज लाइफ में हासिल कर सकते हो, लेकिन पेन और पेपर लेके लिखना बहुत जरूरी है। अगर आज से आप लिखना शुरू कर दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में जो जो चीजें आपने लिखी है गोल के अंदर, वो चीजें रियलिटी में आपके लाइफ में हासिल करते हुए आप देखोगे खुद को। और उस दिन आपको मेरी बातें याद आएगी कि अरविंद सर ने एक ट्रेनिंग लिया था और ट्रेनिंग के अंदर बोला था कि एक पेन और पेपर लो और गोल उसके ऊपर लिखो कि आप एक हफ्ते में क्या हासिल करना चाहते हो, और 5 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हो, 10 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हो। ये पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए। आपकी पूरी लाइफ की जर्नी आपके हाथ में है।
लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको हमें कैसे बनाना है ये पूरा हमारे हाथ में होता है और इसका पूरा कंट्रोल हमारे पास है। तो आज के आज ही आपको आपकी गोल शीट बनानी है और आपके पूरे गोल्स आपको लिखने हैं और वो सारे गोल्स ऐसे जगह पे रखो जहां पे आप उसको देख पाओ, विजुलाइज कर पाओ और उसको महसूस कर पाओ, क्योंकि उसको महसूस करना भी जरूरी है। हर दिन जब आप सुबह उठते हो तो उस वो गोल को आपको देखना है और ये महसूस करने के वो चीज आपने हासिल कर ली है लाइफ के अंदर। रात को सोने से पहले आपको वो चीज देखनी है, आपके गोल्स को देखना है और ऐसे आपको महसूस करना है कि ये चीज आपने लाइफ में हासिल कर ली है। ये चीजें अगर आप डेली सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करोगे तो आपको गारंटी देता हूं मैं कि आने वाले समय में आप खुद मुझे मैसेज करके बोलोगे कि सर ये प्रैक्टिस हमने की और ये सारे गोल्स हमारे लाइफ में धीरे 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 एक एक चीज हमारे लाइफ में हासिल हो रही है। क्योंकि 17 साल का मेरा जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस है, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये रियलिटी में होता है। और ऐसे ही लोग सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके लाइफ में उनको क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लाइफ में गोल का होना बहुत जरूरी है और आज आपको ये चीज करनी है। चाहिए तो ये आपका होमवर्क समझ लो आप, लेकिन आपको ये मस्ट है, आपके पास आपकी गोल शीट होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो माइंड सेट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ के अंदर हमारा जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपको आपके माइंड में न्यू आइडियाज आते हैं, आपका माइंडसेट नई दिशा में काम करता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के आते हैं, न्यू रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। क्योंकि जो होता है, बोलते हैं ना हमेशा कि माइंडसेट के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के बचपन में हम लोग देखे रहेंगे कि हमारी जो मम्मी होती है, हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना तो हमें टोकती रहती है, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर। तो ना 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 नो जो वर्ड रहता है ना, ये हमारे माइंड पे उसका हैमरिंग इतना रहता है ना कि हम लोग हर चीज को निगेटिव एंगल से देखते हैं और उसको सोचते हैं निगेटिव एंगल से। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारी जो मम्मी रहती है वो भी पॉजिटिव ही सोचती रहती है, लेकिन हमारा जो बचपन होता है वो नो नो सुनते होते बड़ा हुआ रहता है। और आपको दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने देखा रहेगा कि पूरी मार्केट के अंदर अगर आप घूमने जाओगे तो आपको हमेशा वहां पे ना सनसेट पॉइंट ही दिखाया जाता है, यानी डूबते हुए सूरज को ही दिखाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा ना निगेटिव चीजों को ज्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए हमारा जो माइंडसेट है वो निगेटिव ज्यादा सोचता है। तो इसे हमें बदलना है और जो चेंज को हमें एक्सेप्ट करना है और पॉजिटिव हमेशा रहना है। तो हमारे माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप देखो, आज से अगर ये प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी, आपके माइंड को पॉजिटिव रखना अगर आपने शुरू कर दिया, एक भी नेगेटिव थॉट अगर आपके माइंड में नहीं आता है, ऐसा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और हर चीज पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दिया, तो कमाल के रिजल्ट्स आपके लाइफ में आएंगे। और आप वापस उस दिन को याद करोगे कि अरविंद सर ने एक ट्रेनिंग में ये चीज बताई थी कि माइंडसेट को पॉजिटिव रखना कितना जरूरी है। और आपको उस दिन रियलाइज होगा कि पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से कितनी कमाल की जिंदगी हो चुकी है। तो ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको गोल सेट करना है, दूसरी चीज है कि आपको माइंडसेट पॉजिटिवली रखना है और चेंज को एक्सेप्ट करना है। और तीसरी चीज है मैग्नेट, आपको आपकी लाइफ में मैग्नेट की तरह रहना है। आपकी जो पर्सनालिटी है, जो बहुत ही बेहतरीन गॉड गिफ्टेड हमें बहुत बढ़िया पर्सनालिटी मिली है, उसको मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनानी है, ताकि लोग, हमारे जो आजू बाजू में जो लोग हैं, वो हमारे साथ रहना पसंद करें। क्यों? क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी वो बिजनेसमैन जैसी दिखेगी, हमारा जो एटीट्यूड है वो अगर बिजनेसमैन जैसे दिखेगा, तो चार लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। क्योंकि लोगों को भी ऐसे लोगों के साथ ही रहना पसंद है जो सक्सेसफुल है, जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपको अगर बड़ा सक्सेस पाना है तो आपको भी आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव लाना पड़ेगा। आपको नीट एंड क्लीन शेव करके, प्रॉपर ग्रूमिंग करके, प्रॉपर कपड़े, आपको नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा ड्रेस कोड आपका रहना चाहिए। और जब आप मार्केट में निकलोगे, आप कहीं पे भी जाओगे, तो लोगों ने आपकी तरफ देख के बोलना चाहिए कितना मैग्नेटिक पर्सनालिटी इस बंदे का, कितना बढ़िया ये बंदा है, और लोगों को रहना आपके साथ पसंद आएगा। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है कि हम लोग एक बिजनेसमैन जैसा सोचे और उसके जैसे हमारी पर्सनालिटी हो। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताई कि आपका गोल सेट होना बहुत जरूरी है, दूसरी चीज पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है, और तीसरी चीज आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैग्नेट की तरह होनी चाहिए। क्योंकि मैग्नेट का जो बोलते हैं ना, मैग्नेट के अंदर है ना बहुत एक खूबी होती है कि वो लोगों को आकर्षित करता है, बराबर है। मैग्नेट को देखो, मैग्नेट है ना आकर्षित करने का उसके अंदर गुण रहता है, तो वो गुण अगर आपके अंदर आ गया तो आप
ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा कमाल कर सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये इंडस्ट्री में आप एंटर हो चुके हो, ये सक्सेसफुल डिसीजन आपने ऑलरेडी ले चुका है बनने का इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ये 3 चीजें आपके लाइफ में बहुत मैटर करेगी। आपको गोल सेट, आपका माइंड सेट और आपकी पर्सनालिटी मैग्नेट की तरह होनी चाहिए। अभी हम लोग स्टार्ट करते रियली ये सेशन का, जो बेसिक प्रिपरेशन में आपको बताने वाला हूँ। क्या होती है बेसिक प्रिपरेशन? तो सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर, आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, अभी लिस्ट कौन सी चीज की बनानी है? देखो, हमारे घर में अगर कोई भी इवेंट होता है, फंक्शन होता है, तो हम लोग भी इस चीज की प्रिपरेशन करते हैं कि हमें वो इवेंट में किन किन लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को इन्विटेशन देना है। इस हिसाब से हम लोग सारी लिस्ट बनाते हैं, उसका पूरा प्लानिंग बनाते हैं और पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें हम लोग अनजान लोगों को तो बुलाते नहीं है, जिनको हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर है, क्लोज है, वो पूरा लिस्ट बनता है। छोटा सा भी इवेंट रहेगा तो 200-250 लोगों का किसी का भी लिस्ट बन जाता है, जिनको हम लोग जानते हैं। तो आप सोचो, आप ऐसे इंडस्ट्री में आए हो जहां पे आप खुद भी एक डायमंड करोड़पति बनने वाले हो और बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने वाले हो जहां से लोग डायमंड करोड़पति बनने वाले हैं। तो आप सोचो आपकी लिस्ट कैसी बननी चाहिए। तो आपकी लिस्ट में हर एक वो बंदा रहना चाहिए जो आपके करीबी हो, जिनको आप जानते हो, पहचानते हो। ये सारी लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी जाके आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट रहता है, वो लोग प्री जज कर लेते हैं कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। तो आपको ये रूल है, थंब रूल है, आप ध्यान रखो, कभी भी आपको प्री जज नहीं करना है। नेवर प्री जज, किसी को भी आप प्री जज नहीं करेंगे कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा। ये उसका डिसीजन है, उसको करना है या नहीं करना है। आप उसका डिसीजन नहीं ले सकते लाइफ का। आपको सिर्फ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी को हमें शेयर करना है। हमें बहुत ही बढ़िया मौका मिला है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी को शेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट को आपको कैटेगरी वाइज बनानी है, और ये लिस्ट बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट बनाने के टाइम पे आपको एक बड़ी डायरी लेनी है। डायरी बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देखो, आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो वैसा आपका डायरी भी वैसा होना चाहिए। नहीं तो लोग एक पेन और पेपर लेके बैठते हैं और उसके ऊपर लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, और दूसरे दिन बोलेंगे वो पेन और पेपर उसके ऐसे घड़ी रहती है ना कि वो उसके ऊपर के नाम भी नहीं दिखते। तो वैसा नहीं करना है आपको। आप एक सीरियस बिजनेस के अंदर हो, अगर आप सही में सीरियस हो करोड़पति बनने के लिए, अगर आप सही में सीरियस हो कि आपके लाइफ में बड़ा परिवर्तन हो, अगर आप सही में सीरियस हो कि आप लाखों लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आप एक बढ़िया सी डायरी लो। डायरी के अंदर एक पेज के ऊपर एक ही बंदे का नाम रहना चाहिए, और उस बंदे के नाम के पहले आपको लिखना है सक्सेसफुल एंड मिलेनियर मिस्टर, जो भी आपका दोस्त है उसका नाम। यानी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, मिस्टर कुमार मिटांगे, मिस्टर नितिन पाटिल, मिस्टर विनोद शेडगे, मिस्टर तेजस अय्यर राव, मिस्टर नितिन राउत, मिस्टर सुनील मोरे, मिस्टर दिव्येश पटेल, मिस्टर विवेक कदम, मिस्टर सचिन शिंदे, मिस्टर, ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ। अभी इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। हर पेज पे एक ही बंदे का नाम रहना चाहिए, और उस नाम के नीचे जैसे आपने लिखा सक्सेसफुल एंड मिलेनियर नाम लिखा, उसके नीचे आपको प्रोफाइल लिखना है उस बंदे का, कि उस बंदे का क्या क्वालिफिकेशन है, उस बंदे के परिवार में कितने लोग रहते हैं, उस बंदे का खुद का घर या रेंटेड फ्लैट है, उस बंदे का जो कार है वो लोन पे है या परचेज कैसे किया हुआ है उसने। ये पूरा प्रोफाइल आपके पास रहना चाहिए, ना उसका पूरा बायोडाटा आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो ऐसे अगर आपकी 200 लोगों की, 300 लोगों की, 500 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर्ड हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रिपरेशन। ये करना बहुत ही जरूरी है। आपके पास डेटा होना चाहिए। विदाउट डेटा ये इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते हो। आपको कामयाब होना है तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए और आपके पास ये डेटा होना चाहिए। ये पूरा प्रिपरेशन आपको खुद करना है। जिसने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, ये काम वो बंदा नहीं कर सकता है। ये काम आपको खुद करना है, क्योंकि आप जानते हो आप किसको ये बिजनेस दिखाने वाले हो। तो पूरी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाते टाइम ये सारी चीजों का ध्यान रखो। और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको देना है इनविटेशन। लेकिन इनविटेशन कैसे देना है और इनविटेशन के तरीके क्या होते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इनविटेशन देने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप घर में बैठे हो तो मिरर के सामने बैठो हमेशा,
और मिरर के सामने जब हम लोग खुद को देखते हैं ना, तो हल्की सी स्माइल ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बढ़िया से स्माइल खुद को ही देनी है, और हमेशा हमारा जो मन प्रसन्न रहना चाहिए, हम लोग बहुत ही हैप्पी रहने चाहिए। बोलते हैं ना, हैप्पीनेस स्प्रेड्स, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, हैप्पीनेस के अंदर वो वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उसके वजह से काफी सारे काम आसान हो जाते हैं। क्योंकि इनविटेशन आज के डेट में हम लोग टेलीफोनिक देते हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देते हैं, ये एक टूल है, ये माध्यम है कम्युनिकेशन का, हम लोग कन्वर्जेशन करते हैं उसके ऊपर, लेकिन हमें नहीं पता है कि सामने वाला बंदा कौन सी पोजीशन में है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती है। तो इसीलिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं इनविटेशन देते टाइम, और इनविटेशन आपका बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, तो हम लोग कितना शॉर्ट इनविटेशन देते हैं, क्योंकि हम लोग उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हम लोग बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के अंदर सामने वाले को इनविटेशन देते हैं, और उसको वेन्यू बताते हैं और टाइम बताते हैं, और उनको बोलते हैं कि आपको 100% विथ फैमिली आना ही है, ऐसा हम लोग बोलते हैं इनविटेशन के अंदर। तो वैसे ही आपको भी इनविटेशन जब देना है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, तो आपको भी वही तरीका आपके लाइफ में लाना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी बंदे को कॉल करते हो, तो कॉल करते टाइम सबसे पहले तो उसको ग्रीट करना है, आपको स्माइल देनी है। उसके बाद कन्वर्जेशन जैसे आपका स्टार्ट होता है, तो उनको हमारी जो जूम मीटिंग्स होती है, जैसे ट्यूसडे को 7 o'clock होती है, थर्सडे को 7 o'clock होती है, सैटरडे एंड संडे को हमारी 9 o'clock मीटिंग होती है। अगर आप इन्विटेशन दे रहे हो, तो बहुत ही सिंपल वे से उनको बताओ कि आपको लाइफ में परिवर्तन करना है, आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आज रात को 9 बजे बहुत ही बेहतरीन इवेंट है, उसके मैंने बुकिंग करके रखी है। अगर आपको वहां पे वो प्रोग्राम अटेंड करना है, वो इवेंट अटेंड करना है, तो मैं आपकी बुकिंग करा सकता हूँ, अगर आप सीरियस हो तो। क्योंकि वहां पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, और मुझे बुकिंग करनी पड़ती है, विदाउट बुकिंग में वहां पे किसी को एंटर नहीं कर सकता। ऐसे आपको इनविटेशन देना है, आपको इमरजेंसी क्रिएट करनी रहती है, आपको सस्पेंस क्रिएट करना रहता है इनविटेशन के अंदर, तभी सामने वाले बंदे को उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। अगर आप फ्री में सारी चीजें ऐसे ही दे दोगे, तो आपके पास कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं। जब लोग सस्पेंस में रहते हैं, जब लोग सीरियस रहते हैं, और कोई भी चीज के ऊपर जब लोगों का अटेंशन रहता है, तब लोग उस चीज को अटेंड करते हैं। तो वो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और इनविटेशन बहुत ही सिंपल और छोटे शब्दों में आपको देना है। और जैसे वो बंदा इनविटेशन देके आपकी मीटिंग प्लान में आता है, तो आगे आपका जो होता है प्लान प्रेजेंटेशन। अभी प्लान प्रेजेंटेशन के काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लान प्रेजेंटेशन, सबसे पहली चीज तो आपको खुद को प्लान दिखाना आना चाहिए, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्लान आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आजकल तो हम लोग ऑनलाइन ज्यादा सेशन कर रहे हैं, तो जूम के ऊपर पूरा प्लान प्रेजेंटेशन होता है। फिर भी आपको प्लान पूरा पता होना चाहिए, प्लान के हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। और हमारा वेल जैनिस का प्लान तो इतना बेहतरीन प्लान है, उसमें 90% का कॉम्पेंसेशन प्लान है पूरी इंडिया के अंदर। इतना बेहतरीन प्लान आज तक मैंने नहीं देखा था, और बहुत ही ट्रिमेंडस प्लान है। तो ये प्लान दिखाते टाइम भी बहुत मजा आता है। तो आप भी ये प्लान शो करने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप पहले घर में ही लोग, अपने जो रिश्तेदार है, अपने जो भाई बहन है, उनको ही पहला प्लान प्रेजेंटेशन दो, प्रैक्टिस करो, और पूरे प्लान के ऊपर आपके महारत हासिल होनी चाहिए। शो द प्लान आपको आना ही चाहिए खुद। उसके बाद मीटिंग के तरीके मैं आपको बताता हूँ, टाइप्स ऑफ मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग होती है, यानी आप सामने सामने बैठ के प्लान दिखा रहे हो। होम मीटिंग होती है, यानी एक घर के अंदर 8-10 लोग बैठे हैं और आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो। सेमिनार होता है, यानी पूरा एक सेमिनार हॉल होता है जिसमें 100-200-500 लोग बैठे रहते हैं, और प्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्टर के ऊपर। और एक होती है जूम मीटिंग, जो आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं। तो जूम मीटिंग में इनविटेशन अगर आपने दिया है उस बंदे को, अगर प्रोग्राम आपका 9 बजे का है, तो आपका उस बंदे को 1 घंटे पहले यानी 8 बजे एक कॉल जाना चाहिए रिमाइंडर के लिए। 8 बजे आप उनको कॉल करके बोलोगे कि 9 बजे हमें मीटिंग अटेंड करनी है, आपका सीट मैंने बुक किया हुआ है, आपको रजिस्टर्ड करना है लिंक के ऊपर। मैं आपको 10 मिनट पहले लिंक सेंड करूंगा, और उस लिंक को क्लिक करके आपको उसमें रजिस्टर्ड करना है, आपका नाम लिख के, रीनेम करके। तो इस तरीके से आपको उसको रिमाइंडर देना है। वापस 9 बजे आपको चेक करना है कि वो मीटिंग में एंटर हुआ है क्या। पार्टिसिपेंट्स में आपको दिखेगा कि वो बंदा मीटिंग में आया है कि नहीं आया है। जैसे वो बंदा अगर आता है, तो उसको व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर दो कि आप मीटिंग में हो, मैंने देखा आपको, एक स्क्रीनशॉट उसको भेज सकते हो आप,
तो उसको भी अच्छा लगता है कि ये बंदा भी मेरे साथ में मीटिंग के अंदर है। दूसरी चीज, उनको एक चीज और बतानी है जब आप कॉल करते हो, उनको बतानी है कि जैसे मीटिंग खत्म होती है तो हमें डिसीजन के ऊपर बात करनी है, हम लोग मिलके उस पे बात करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना है हमें। और जैसे मीटिंग खत्म होती है तो आपको डिसीजन के ऊपर बात करने के लिए बंदे का माइंडसेट करके रखना है पहले से ही, जब आप बात करोगे 8 बजे के कॉल पे। तो जैसे ही ये जूम मीटिंग होती है, प्लान प्रेजेंटेशन होता है, अगर आपको सच में प्लान आता है ये, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आगे का जो प्रोग्राम होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होता है। और सेल्स का मैजिक रूल है, जिस बंदे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गया वो यहाँ पे विजेता होता है। तो कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, आपको सबसे पहली चीज तो खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना रहता है, एनर्जेटिक रहना रहता है, क्योंकि सामने वाला आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको जज करता है। तो ऑब्जेक्शन के टाइम पे कॉमन जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो बहुत ही इजीली आप हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है, वो सामने वाला बंदा जब पूरा प्रोग्राम देखता है तो उसको एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे मुझे पैसे भरने पड़ेंगे। तो वो आपको ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूं। तो आप उनको बोल सकते हो कि जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है तो आपको भी सवाल ही करना है, क्योंकि सवाल को ही सवाल आंसर रहता है। तो आपको उनको ये बोलना है कि आपको ये कहना है कि अगर आपके पास पैसे रहते तो 100% आज हम लोग मिलके बिजनेस में साइन अप करते थे। तो सामने वाला बंदा आपको जवाब देगा कि हाँ, मेरे पास पैसे रहते तो मैं 100% साइन अप करता था। दूसरा सवाल आपको आ सकता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। तो उनको भी वैसे ही आपको जवाब देना है, उनको बोलना है, यानी आपको ऐसा कहना है कि अगर आपके पास वक्त रहता तो आप 100% मेरे साथ साइन अप होते थे इस बिजनेस के अंदर और हम लोग मिलके इस बिजनेस में काम करते थे। तो सामने वाला बंदा हाय बोलेगा आपको। तो वैसे ही जैसे ऑब्जेक्शन आते हैं वैसे आपको उनको सवाल को सवाल ही करना है, तो आपको सामने से हाई जवाब आएगा। और कॉमन ऑब्जेक्शन यही होते हैं, इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं। अगर आपको प्लान की पूरी जानकारी है तो आप उनको पूछ सकते हो कि इस प्लान के अंदर सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी। तो सामने वाला बंदा 100% बताएगा। कोई तो एक पॉइंट उसको अच्छा लगेगा रहेगा, स्कॉलरशिप का पॉइंट उसको अच्छा लग सकता है, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम उसको अच्छा लग सकता है, कोई ना कोई तो पॉइंट उसको अच्छा यहाँ पे 100% लगता है। तो कोई ना कोई पॉइंट वो जैसे वहां से बोलता है, आपको बस उसके हाँ में हाँ मिलाना है। जैसे उसने बोला कि मुझे स्कॉलरशिप अच्छा लगा, तो आपने बोला हाँ मुझे भी यही चीज अच्छी लगी, क्या बढ़िया कंपनी है, आज तक मार्केट में कोई स्कॉलरशिप नहीं देता, ये कंपनी स्कॉलरशिप भी देती है। हम लोग अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं स्मार्ट पैकेज में, अगर 25,000 देते हैं, तो हम लोग अगर स्कॉलरशिप के एग्जाम विन करते तो 25,000 तो हमारा ऐसे रिटर्न आ जाएगा। तो वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और वहां पे डिसीजन लेने के लिए सामने वाला बंदा तुरंत रेडी होता है। और बाद में आते हैं क्लोज द डील, यानी यहाँ पे आपको आपकी डील क्लोज करने में हेल्प होती है। तो क्लोजिंग आपके ऑन द स्पॉट हो जाएगी अगर ऐसे आपने उसको ट्रीट किया तो ये सारी सिस्टम को अगर आपने बेहतरीन तरीके से फॉलो किया, ये 24 घंटे की प्रोसेस होती है क्लोजिंग की। कोई भी बंदा जिसको आप प्लान दिखाते हो 24 घंटे के अंदर ही उसकी क्लोजिंग करनी है, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है उसको वैसे ही डिजाइन किया गया है कि 24 घंटे तक ही वो याद कर सकता है चीजों को। क्योंकि मैंने अगर आपको पूछा कि 3 दिन पहले आपने क्या ब्रेकफास्ट किया था, तो आपको याद नहीं आएगा। तो वैसे ही हमारा माइंड 24 घंटे के बाद धीरे धीरे भूलना शुरू करता है चीजों को। तो आपको कोई भी डील 24 घंटे के अंदर ही क्लोज करनी है। मैं तो बोलता हूँ कि ऑन द स्पॉट ही क्लोज करो, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल का जमाना है। मैं अगर किसी क्लाइंट को कॉल करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ सर आपके पास गूगल पे है, फोन पे है, आपके पास नेट बैंकिंग है। तो सामने वाला बंदा कुछ तो बोलता है हाँ है, उसको मैं बोलता हूँ मैं आपको डिटेल सेंड करता हूँ, वहां पे आप पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो क्लोजिंग जल्दी आती है, क्योंकि जैसे ही कोई बंदा प्लान देखता है तो डिसीजन लेने के मूड में रहता है। और हमेशा ये चीज ध्यान में रखो कि आप उसको कुछ बेच नहीं रहे हो, सामने वाला बंदा खुद की मर्जी से सिस्टम में आना चाहता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलते रहता है कि मैं उसको कैसे बोलूं कि पेमेंट करूं। तो आपको ये चीज उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए करनी है। और इंफॉर्मेशन देना कोई भी गलत काम नहीं है। अगर आप बैंक में भी जाते हो, अगर आपको कोई भी चीज की जानकारी नहीं है तो आप सामने काउंटर पे पूछते हो और आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब जाके आपका काम पूरा होता है। तो वैसे ही कोई भी प्रेजेंटेशन देखने के बाद सामने वाले बंदे के जो भी डाउट्स है, अगर आप उसको क्लियर कर दिए अच्छे तरीके से, आपको 100% वहां पे डील क्लोजिंग आपको मिलेगी ही, और गारंटेड आपको वहां पे ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप हैबिट बना लेते हो आपकी लाइफ के अंदर,
तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनोगे। इसकी हैबिट आपको होनी बहुत जरूरी है। यानी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी आप रिवीजन देता हूँ, सबसे पहले तो आपकी गोल शीट होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, तीसरी चीज आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होनी चाहिए, फिर आपको एक बेसिक प्रिपरेशन करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट एक डायरी के ऊपर बनानी है, एक पेज के ऊपर एक ही बंदे का नाम आना चाहिए, फिर वो बंदे के नाम के पहले आपको सक्सेसफुल एंड मिलियनेयर लिखना है, फिर आपको उसका प्रोफाइल पूरा बनाना है उस बंदे का, उसके बाद आपको इनविटेशन देना है, इनविटेशन देने के बाद उसको जूम मीटिंग में जैसे वो बंदा प्लान में बैठता है 1 घंटे पहले उसको कॉल करना है, रिमाइंडर देना है और बोलना है उसको कि प्लान खत्म होने का डिसीजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जैसे प्लान खत्म होता है उसको ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है और आपको ये डील को क्लोज करना है। इन सारी चीजों की अगर आपने हैबिट बना ली तो मैं गारंटी देता हूं आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनोगे और आने वाले समय में 1 साल के अंदर आप इस इंडस्ट्री के एक करोड़पति लीडर रहोगे, एक डायमंड लीडर रहोगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये जो सेशन था, ये पीपीटी तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो उससे भी बेहतरीन चीजें हैं। आप बने रहिए। सबसे पहले तो आपने ये पीपीटी बहुत ही अच्छे से देखी और बहुत ही आपने नोट्स भी बनाए रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं जो एजुकेशन फील्ड है और यहाँ पे हम लोगों को अभी आदत बना लेनी चाहिए कि एक पेन और पेपर लेके बैठे और सारी चीजें नोट डाउन करें। अभी मैं और एक आपके 10 से 15 मिनट लूंगा और ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कैसे सक्सेसफुल बने हैं, ऐसे कैसे इन लोगों के पास इतने अरबों रुपए की संपत्ति आ गई। ठीक है, तो हम लोग खाली सोचते रहते हैं लेकिन उन लोगों ने क्या किया है इसके बारे में कभी नहीं हम लोग देखते हैं। तो मैं आपको एक 4 चीजें बताने वाला हूँ आज। अगर इन 4 चीजों को अगर लाइफ में अपने ला लिया तो आप ये इंडस्ट्री के अंदर तो गारंटेड कामयाब बनोगे, लेकिन लाइफ के एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। यानी आपको जब लोग देखेंगे तो हमेशा बोलेंगे ये बंदा बहुत जबरदस्त है और इसने लाइफ में जो चीज चाहिए वो हासिल कर ली है। तो ये 4 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको भी आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो मुद्दा होता है कि लाइफ में हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें स्पिरिट जो होता है हमारा वो इनोवेटिव रहना चाहिए। यानी इनोवेटिव स्पिरिट के साथ हमें काम करना है। यानी होता क्या है कि लाइफ में काम करते टाइम बहुत बार रास्ते रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने सक्सेस के रास्ते बनाए रहते हैं। ठीक है, एक तो उनके रास्ते पे चलो या फिर आपको खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ता है अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये इनोवेटिव क्रिएशन आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। जिस बंदे के अंदर ये चीज रहेगी वो गारंटेड ये इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कामयाब पर्सन बनेगा, क्योंकि इसमें इनोवेशन की बहुत जरूरत है और इनोवेटिव स्पिरिट आपके अंदर रहना चाहिए, उस स्पिरिट के साथ आपको काम करना है। तो ये सारी चीजों को आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि आज के बाद जो भी आप सोचोगे इनोवेटिव रहना चाहिए, आपके खुद के लिए, आपके टीम के लिए, जिन लोगों को आप ये बिजनेस में ला रहे हो उनके उनके लिए इनोवेटिव चीजें करने का आपके अंदर एक आदत रहना चाहिए, एक हैबिट बन जाना चाहिए और उस स्पिरिट के साथ आपको काम करना है। तभी जाके आप एक बड़ा सक्सेस लाइफ के अंदर पा सकते हो। दूसरी चीज होती है कि जो एक्शन होती है हमारी वो टाइमली होनी चाहिए। यानी बोलते हैं ना कि कोई भी चीज की जो एक्शन होती है वो अगर परफेक्ट टाइम पे रहेगी तभी जाके हमें सक्सेस मिलता है। जैसे हम लोग अगर स्पोर्ट्स में देखेंगे, स्पोर्ट्स में भी अगर कोई बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है, अगर उसकी टाइमिंग सही रहेगी तो उसका जो बॉल है ना वो बाउंड्री के पार जाता है ना, सिक्सर जाता है, क्योंकि वो उसकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। और कमेंटेटर भी हमेशा बोलते हैं कितनी बेहतरीन टाइमिंग है इस प्लेयर की, क्या टाइमिंग के साथ खेला है। तो वैसे ही हमारे लाइफ के अंदर जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारा टाइमिंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो टाइमिंग के साथ आपकी एक्शन होगी तो गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगा। तो जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी ट्रेनिंग के अंदर, वो सारी चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्शन में लाते हो, उसकी टाइमिंग अगर परफेक्ट रहती है तो रिजल्ट गारंटेड आपको आएगा, 101% आएगा, गारंटेड आएगा। ये मैं आपको दावा देता हूँ। तीसरी चीज आपको लाइफ के अंदर करनी है वो है फ्यूचरिस्टिक विजन। यानी जो आपका विजन है वो फ्यूचरिस्टिक रहना चाहिए। देखो हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर है ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है और आगे चल के बहुत ही बड़ी होने वाली इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और दूसरी चीज हमारा जो प्रोडक्ट है ट्रेडिंग का,
ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ 3% लोग प्रोफेशनल ट्रेडर है। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन मौका है कि हम लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए यहाँ पे एनरोल करें। और हम लोग अगर ये चीजों को लोगों के अंदर लाना शुरू कर देंगे, अगर हमारी टीम से लाखों करोड़ों लोग अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं, तो आने वाले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया का पैसा हमारे पास आएगा। ये ताकत ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। तो ये विजन हमारे पास रहना चाहिए। तो हम लोग एकदम राइट टाइम पे एंटर हुए इस इंडस्ट्री के अंदर, और एकदम राइट टाइम पे हमारा काम शुरू है। तो आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका काम करने का तरीका, जैसे आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आपका जो प्रमोशन है ये सोशल मीडिया पे कैसे आप कर रहे हो, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसका पूरा नॉलेज आप ले लो कि सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस, आपका ब्रांड आपको खुद को बनाना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आपका ब्रांड रहेगा, आप ब्रांड बन जाते हो, तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आपके पास लोग आके जुड़ेंगे, सब लोग सोचेंगे कि मुझे ये बंदे के साथ काम करना है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, ऐसा विजन बनाओ जो एकदम जबरदस्त रहे आपके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। और चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मायने रखती है, वो है कस्टमर वैल्यू। यानी जो वैल्यू होती है, वो कस्टमर इज द किंग। आज की डेट में सेल्स का पहला नियम है कि कस्टमर इज द किंग, ये आपको ध्यान में रखना है। और कस्टमर, जो भी हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है, हम लोग जिस भी बंदे को ज्वाइन करते हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि उसको बिल्ड किया जाए, उसकी लाइफ में परिवर्तन लाया जाए, उसकी कोर वैल्यूज पे काम किया जाए। तो जिस भी बंदे को आपने ये इंडस्ट्री के अंदर लाया है, आपको उसको एक लीडर बनाना है, उसको बेसिक ट्रेनिंग से लेके एडवांस ट्रेनिंग से लेके हर चीज उसको बतानी है, उसको सिखानी है, उससे करा के लेनी है। कोई भी बंदा अपने आप नहीं करेगा, आपको उससे पुश करना पड़ेगा, उसको करा के लेना पड़ेगा। ये सारी चीजों को ट्रेनिंग में उसको बिठाना पड़ेगा, तभी जाके उसको ये चीज रियलाइज होगी, या इंडस्ट्री की ताकत पता चलेगी, और उसको क्या करना है ये सारी चीजें वो महसूस करना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे वो एक कामयाब लीडर बनेगा, और बहुत ही बेहतरीन लाइफ वो जी सकता है आपकी वजह से, क्योंकि आपने उसको पुश किया है और आपने उसको इस इंडस्ट्री के अंदर लाया है। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, ये 4 चीजें कोर वैल्यूज होती है। और ये सारी 4 चीजें अगर आप अप्लाई करते हो आपकी लाइफ के अंदर, तो मुझे लगता है गारंटेड आप बहुत ही बड़े और सक्सेसफुल नेटवर्कर बन सकते हो। और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई किताब लिखी जाएगी, अगर कोई रिकग्निशन दिया जाएगा, तो उसमें आपका नाम 101% आएगा, क्योंकि इन सारी चीजों पे आप वर्क किए हो और उन चीजों की वजह से आपको सक्सेस मिला है। तो उन 4 चीजों को वापस से चाहिए तो मैं रिपीट करूंगा, आप नोट डाउन करके लीजिए। इनोवेटिव स्पिरिट आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, टाइमली एक्शन आपके पास होने चाहिए। तीसरी चीज, फ्यूचरिस्टिक विजन आपके पास होना चाहिए। और चौथी चीज, कस्टमर वैल्यू आपको करनी है। कस्टमर इज किंग आपको पता होना चाहिए। और हर एक बंदे को एक टीम में आप लाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करोड़पति बनाना है, उसको सही रास्ता दिखाना है, और उसके साथ मिलके बहुत ही बड़ा काम करना है। ये विजन आपके पास पहले से रहना चाहिए, तभी जाके आप ये इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बन सकते हो। तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। आज वेलजेनिक्स मैनेजमेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है मैनेजमेंट, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम क्रिएट करके रखा है। मैं बहुत खुश हूँ आज ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, क्योंकि आज जो कोर वैल्यूज इन्होंने क्रिएट की है बहुत ही बेहतरीन है। मैं 1 साल से ये देख रहा हूँ कि आज जो मैनेजमेंट ने सिस्टम लगाया है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। आज बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। आपको पूरे महीने के अंदर 16 बीओपी मिलते हैं, यानी बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अगर आप सोचोगे 16 प्रोग्राम आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा 4 बेसिक ट्रेनिंग आपको मिलते हैं जो हर वेडनेसडे को होते हैं 7 बजे, जैसे अभी शुरू है। इसके अलावा आपको हर 15 दिन में एक एडवांस ट्रेनिंग मिलता है, जो एक तो हमारे डॉक्टर राज काले सर लेते हैं, या फिर विनोद शेडगे सर लेते हैं। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करनी है, इसकी अलग से एक ट्रेनिंग दी जाती है। इतना बेहतरीन सारी चीजों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटअप किया गया है कि कोई भी बंदा जब एंटर करता है वेलजेनिस के अंदर, तो उसको हर चीज की जानकारी होती है। अगर आप वेलजेनिस का जो ऑफिशियल पेज है यूट्यूब का, वहां पे जाते हो तो आपको सारे वीडियोस दिखेंगे, आपको केवाईसी कैसे अपडेट करनी है, आपको
आपका जो इनकम है उसको कैसे चेक करना है, आपको नॉमिनी कैसे देना है, आपको पासवर्ड कैसे चेंज करना है, आपको टेलीग्राम में कैसे ऐड होना है, हर चीज की जानकारी आपको यूट्यूब पे छोटे-छोटे वीडियोस बना के दी है, तो उसको आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। जो भी हमारे स्कॉलरशिप विनर्स है, उनके टेस्टिमोनियल्स वहां पे सारे दिए गए हैं, वो सारे देख सकते हो। मेरा खुद का ऑफिशियल चैनल है, अरविंद आहेर ऑफिशियल, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। वो चैनल को आप विजिट करके वहां पे भी आप सारी चीजों को देख सकते हो। हमारे काफी सारे लीडर्स अभी यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हो चुके हैं। उनके जो ऑफिशियल चैनल्स है, जैसे विनोद शेडगे सर का भी ऑफिशियल चैनल है, विनोद शेडगे ऑफिशियल। कुमार मेटांगे सर का भी हमारा चैनल है, कुमार मेटांगे सर का लाइफ कोच नाम से एक चैनल है, और टाइम्स ऑफ वेलजेनिक्स नाम से एक चैनल है, उसको भी आप एक बार विजिट कीजिए। बहुत सारे लोगों ने, जैसे उसी दिन हम लोगों का कोर टीम का मीटिंग था, तभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि उन्होंने चैनल ओपन किया है। जैसे रिया त्रिपाठी ऑफिशियल, उन्होंने अपना चैनल ओपन किया है। तो ऐसे आप भी अगर आपका खुद का ऑफिशियल चैनल ओपन करते हो यूट्यूब के ऊपर, आपका प्रेजेंस लाते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो पूरी इंडिया की नहीं, पूरी वर्ल्ड की पब्लिक आपको वहां पे देखेगी और आपके साथ जुड़ना पसंद करेगी। क्योंकि आज ये बिजनेस इंडिया के अंदर है, लेकिन आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ये इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा। तो आपका प्रेजेंस इंटरनेशनल होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। तो आपको भी इन सारी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों को अगर आप सीखते हो तो बहुत ही बेहतरीन आप लाइफ के अंदर एक सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल पर्सन, और जो भी आपके ड्रीम्स है उसको हासिल कर सकते हो, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो मैं देखता हूँ मीटिंग के अंदर कौन कौन है, जितने भी नाम मुझे दिखेंगे मैं मीटिंग के अंदर लूंगा। सबसे पहले तो मुझे नाम दिखाई दे रहा है रूही उलवाला, गिरिधर सतपथी, इप्सिता सेठी, रश्मिता पत्रा, रिया त्रिपाठी, अनंत गाडे सर, अफरीन, अमित पापड़ सर, आनंद विमते, आनंद विलनकर सर, अन्ना गादरी सर, अरुण शेलार सर, आशीष इकर, भूपेंद्र मोरे सर, देवेंद्र साखरे, धीरज कुटांगले, दिलीप सांगोरे सर, फ्रेडी, फ्यूचर फौजी, फ्रेडी, हुमेरा मुलानी, ईशानी सावंत मैम, झोलन परेरा, कल्पना नागमोटे, कल्पेश कामले, कनक सिंह चौहान, किशन चंडोक सर, किशोर मावरे सर, कुमार मेटांगे सर, महेंद्र डोके सर, मिनल मोर्जे, मोहित वासरिक, नितिन पाटिल सर, पंकज टिकाडे सर, पंकज शाह सर, प्राची धुमाल मैम, प्रदीप लांडगे सर, प्रथमेश पवार, प्रतिमा प्रसाद मैम, राइश नाईक सर, रेखा दिखाते मैम, रोहन सिंह सर, रोहनप्रीत सिंह, सागर, संदेश आचरेकर, संध्या मुराजकर, संगीता त्रिमके मैम, संतोष शिंदे सर, सरला स्वेन, शाइनाज सैयद मैम, शालिनी सहारे, श्रावणी सावंत, स्मिता माने, सुप्रिया कामले, सूरज गोरे, सूर्यकांत महाजन सर, तेजस राव सर, तेजश्री वालके, दिगोरे सर, उत्तरा वैगनकर, वैशाली फुलझले, वर्षा ओले मैम, विनोद सिंह राजपूत, विराज कोटांगले, वीरेंद्र दूधे, विश्वेश्वर खोबरे, विवेक कदम सर, यास्मिन। इतने सारे लोग मीटिंग के अंदर है। बहुत सारे लोगों का नाम छूट भी सकता है, क्योंकि जो लिस्ट मुझे दिखी मैंने नाम लिया। अगर छूटा भी रहेगा तो आप मीटिंग के अंदर हो, प्रेजेंस आपका यहाँ पे है, उसके लिए आप सभी लोगों को मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो सक्सेस हम लोगों को मिल रहा है वह उससे भी ज्यादा बड़ा सक्सेस आपको मिले, और जो सारी चीजें मैंने आज आपको बताई है उन सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ के अंदर। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर इन सारी बेसिक चीजों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो गारंटीड आपको 101% सक्सेस मिलेगा। तो जाते जाते जो शायरी मैंने खुद लिखी है वो बोल के हम लोग इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। सपने देखो ही नहीं, सपने देखो ही नहीं, बसा लो अपनी आंखों में, सपने देखो ही नहीं, बसा लो अपनी आंखों में, ताकि सपना भी याद करे उतरा हो किसकी आंखों में। विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस एंड बी रिच। थैंक्स अ लॉट।